everyone, welcome to Read to Learn. I am Hayanas, your math educator. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट. ठीक है, आपका 11th क्लास का चैप्टर 1 है हमारा सेट्स. ठीक है बच्चा, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं सेट्स. तो सेट्स में होता क्या है भाई, चैप्टर का नेम तो हमें पता चल गया सेट्स है. सेट्स क्या होते हैं, तो मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख देती हूँ सबसे पहले सेट्स की. सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, सेट्स. ठीक है, अगर मैं लिखूं सेट की डेफिनेशन, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है बच्चा, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसका मतलब ये मत समझना कि मैथ की ही डिजिट्स या नंबर, मैथ्स के इक्वेशन. ऑब्जेक्ट्स में आपका लिविंग और नॉन लिविंग सब आ चुका है. ठीक है, लिविंग, इस यूनिवर्स में जितनी लिविंग थिंग्स है और जितनी नॉन लिविंग थिंग्स है सब आपका ऑब्जेक्ट्स में आएगा. ये नहीं कि सिर्फ मैथ के नंबर्स आएंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं वेल डिफाइंड पे. चलो एक चीज तो हमें समझ आ गई, सेट क्या है. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. कुछ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, वो भी कलेक्शन कैसे, वेल डिफाइंड. अब ये वेल डिफाइंड क्या होता है, अब जो वेल डिफाइंड है हमारा, देखो इसका मतलब क्या होता है वेल डिफाइंड का. वेल डिफाइंड का मतलब होता है डेफिनेशन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, मतलब सिंपल वेज में मैं आपको एक बात बता देती हूँ. सेट क्या है, सेट सिर्फ एक ऐसी चीज है, ऐसी कलेक्शन है जो हमारा पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो. मतलब पूरे यूनिवर्स के लिए वो एक सेम सही बात हो, पर्सन टू पर्सन कभी भी चेंज ना हो. अब पर्सन टू पर्सन क्या चीज चेंज होती है वो हम देख लेते हैं. ठीक है, वेल डिफाइंड का हमें मीनिंग पता चल गया. अब सेट क्या होंगे, सेट हमारा वो होगा जो कलेक्शन होगा किसका, वेल डिफाइंड का. और वेल डिफाइंड क्या है, डेफिनेशन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है भाई, इतनी बात हमें समझ आती है. अब मैं और थोड़ा सा आपको क्लियर करती हूँ. एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया कलेक्शन ऑफ, ठीक है, 3 बेस्ट एक्टर्स. ठीक है, कलेक्शन किसका लिया, 3 बेस्ट एक्टर्स का. क्लियर, ठीक है, हमने कलेक्शन ले लिया 3 बेस्ट एक्टर्स. ठीक है, अब मैं पूछती हूँ तुमसे, मान लो एक बच्चा है. ठीक है, एक बच्चा ए ले लिया हमने, कोई एक बच्चा है वो क्या है ए, और कोई सेकंड बच्चा है हमारा वो क्या है बी. ठीक है, ए कोई बच्चा है, वो बताता भाई मुझे तो सलमान खान बहुत पसंद है. ठीक है, ठीक है, दूसरा बच्चा बताता है मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है. ठीक है, तीसरा बच्चा बताता है मुझे, मतलब यही पहला बच्चा ही बता रहा है भाई, अभी तो इसका ही कर लेते हैं पूरे 3. ये क्या बता रहा है, मुझे सलमान खान बहुत पसंद है, मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है और मुझे अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है. ठीक है, अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है. ठीक है, कोई बच्चा बी है, वो बताता है मुझे, भाई आप बता सकते हो आपको कौन बेस्ट लगता है, कौन फेवरेट है, आप अपने ऊपर भी ले सकते हो, अपना अपने फ्रेंड का सोच सकते हो. मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो चीजें पर्सन टू पर्सन चेंज होती है. ठीक है, आप देख सकते हो कि इसे सलमान खान पसंद है, ये कह रहा है भाई मुझे शाहरुख खान नहीं इतना पसंद, मुझे इतना बेस्ट नहीं लगता, मुझे ऋतिक रोशन ज्यादा पसंद है, ऋतिक रोशन ज्यादा पसंद है. फिर कहता है हाँ भाई ठीक है, थर्ड मुझे वरुण धवन पसंद है. ठीक है, इतनी बात हो गई. कोई तीसरा बच्चा होगा, मान लो तीसरे बच्चे आप ही हैं. अब आप खुद देख के बताओ कि तुमको क्या ये तीनों ही पसंद है या इनसे अदर कोई बेस्ट लगते हैं. ठीक है ना, तो बच्चा ये जो चीज पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है, देखा ना, एक बच्चे से पूछा उसके अलग थे, मान लो 2 सेम भी है, मान लो 4-5 बच्चों का सेम भी होता है. तो मैं यहाँ पे कुछ 4-5 बच्चों के ग्रुप या क्लास की तो बात नहीं कर रही, मैं पूरे यूनिवर्स की बात कर रही हूँ. ऐसा नहीं कि भाई तुम अपनी क्लास में, भाई हम तो बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप है, हमारे तो सबकी फेवरेट एक ही चीज होती है, सबका मतलब सेम चॉइस है. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पूरे यूनिवर्स के लिए बात चल रही है. तो मतलब ऐसी चीज कभी सेट में नहीं आ सकती. तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ, क्या होगा ये, इट इज नॉट अ सेट.
तो बच्चा ये हमारा सेट नहीं होगा। क्या सेट नहीं होगा? कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट एक्टर्स। फिर सेट क्या होगा? ठीक है, ये तो चीज हमें समझ आ गई कि भाई जो पर्सन टू पर्सन चीज चेंज हो रही है वो हमारा सेट नहीं होगा। फिर सेट होगा क्या? ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं भाई और क्लियर करते हैं एक और एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो हमारा सेट क्या होगा इसके लिए देखो, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा, सेकंड लेते हैं। ठीक है, अगर मैं ले लेती हूं सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, मैंने ये ले लिया, क्या ले लिया? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। जल्दी से बताओ क्या होंगे भाई, सबको पता है ये तो 2 4 6 8। 11th में आ गया, अगर ये भी बात नहीं पता, मतलब ये तो सबको पता होगी। ठीक है, 2 4 6 8 क्लियर। तो हमारे इवन नेचुरल नंबर हमने ले लिया। अब बताओ तुम्हारे लिए भी यही है, मेरे लिए तो ये है, तुम्हारे आसपास फ्रेंड्स के लिए, पूरे हमारे वर्ल्ड के लिए, स्टेट के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए ये होंगे। ठीक है ना, तो जो चीज कभी चेंज नहीं हो रही है वही हमारा वेल डिफाइंड में आता है कि डेफिनेशन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वही उसी का कलेक्शन हमारा सेट में आता है। सिंपल एक और वर्ड्स में बताती हूँ, सिंपल वर्ड्स में सेट क्या होते हैं? हमारे सेट वो होते हैं जो चीज पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगी। कभी भी पर्सन टू पर्सन कोई चीज कलेक्शन चेंज हो रहा है तो वो कभी हमारे सेट नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा ये चीज क्लियर हो गई हमें ये सेट है कि नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इट्स अ सेट। क्लियर। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेती हूं मैं, इस बार आप लोग बताने की कोशिश करना कि भाई ये सेट है कि नहीं। हम एक थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेंगे? सेट या चलो कलेक्शन ऑफ ऑल डेज ऑफ अ वीक। ठीक है बच्चों, बताओ ये सेट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, कलेक्शन सारे डेज का वीक में क्या सेट होगा? सबके लिए ऐसे थोड़ी ना है कि हमारे यहाँ पे वीक में 7 डेज होते हैं, कहीं और 8 डेज हो रहे हैं, कहीं और 29 डेज हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये पूरी यूनिवर्स के लिए सेम ही बात होगी, जिससे भी पूछोगे सबके लिए यही होगा कि यही कलेक्शन है और यही हमारा क्या है? सेट है। तो लिख देंगे इसे, ये भी क्या होगा? हमारा सेट होगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा सेट। ठीक है, आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी चांस बराबर भी गुंजाइश रह गई कि भाई अभी भी थोड़ा सा डाउट है, मैं एक और बार बता देती हूँ और कुछ एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए ताकि और क्लियर हो जाए। भाई बिल्कुल क्लियर होके जाना चाहिए। ठीक है, सेट क्या होते हैं? भाई सेट एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है कि हमारा जो भी कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए। मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में कह देती हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, जो सबके लिए सही बात है वही हमारा सेट में आता है। क्लियर हुई भाई ये बात? ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम, ये थोड़े से आपके लिए एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। क्या बताना हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। ठीक है, फर्स्ट है, देखो मेरे बोलने से पहले आपको बताना, इससे आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमें आ गई ये चीज। देखो कलेक्शन ऑफ बेस्ट मैथमेटिक्स बुक्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ बेस्ट मैथमेटिक्स। बेस्ट का मतलब हमें बताना है, हम बंदा बता रहा है क्या बेस्ट है क्या नहीं। ठीक है भाई, एक बच्चा कहेगा मुझे तो आरडी अच्छी लगती है, एक बच्चा कहेगा मुझे आरएस अच्छा लगता है। ठीक है, एक बच्चा कहेगा मुझे एग्जाम्पलर ज्यादा पसंद आती है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस मुझे ज्यादा पसंद है। तो सबकी अलग अलग चॉइस हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये तो हमारा सेट हो ही नहीं सकता। क्या होगा? इट्स नॉट अ, क्योंकि वेल डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, ये कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड है ही नहीं। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, क्या ये सेट होगा? चलो इसको भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2, या मैं लिख सकती हूँ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? +2 और -2। ठीक है, सबकी यही आएगी, ऐसा थोड़ी ना मेरी आई है ये वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करके देखोगे सबकी यही वैल्यू आएगी।
जिसकी ये नहीं आ रही उसने गलत करा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेट हो जाएगा, इट्स अ सेट। क्लियर बच्चा, ये हमारा सेट होगा। अब थर्ड एग्जांपल देखो, सॉल्यूशन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7। प्राइम नंबर तो सबको पता है क्या होता है, ठीक है, लेस देन 7 क्या हो जाएंगे हमारे, 2 3 5, ठीक है, लेस देन 7 तो हम 7 नहीं लेंगे। क्लियर, तो प्राइम नंबर क्या ये एक सेट होगा, क्या ये मेरे लिए है, क्या तुम्हारे लिए भी यही था, हाँ यही था, पूरे यूनिवर्स के लिए यही होगा, प्राइम नंबर सबके लिए सेम होंगे, लेस देन 7 है तो सबके लिए सेम होंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेट हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सेट। क्लियर, अब फोर्थ देखो, कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट मूवीज, कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट मूवीज, ठीक है, देखो ये भी सबकी अलग अलग होंगी, कोई बच्चा कहेगा मुझे ये वाली मूवी ज्यादा पसंद आ रही है, कोई कहेगा मुझे ये तो पसंद है, इससे ज्यादा मुझे ये पसंद है, तो सबकी अलग अलग चॉइस हो जाएगी, मतलब हमारा ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा सेट नहीं होगा, इट्स नॉट अ सेट। क्या होगा हमारा, ये सेट नहीं होगा। अच्छा बच्चा, क्लियर हुआ, हम सेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको उसमें क्लियर हुआ सेट क्या होते हैं, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेट के बारे में हमारा चल गया भाई सेट है क्या। अब हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। भाई सेट तो पता चल गया क्या है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं हम, क्या होगा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। चलो पहले मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, एक हम एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है, मैंने मान लो एक सेट ले लिया, सेट ऑफ क्या ले ले, चलो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है, बताओ क्या होंगे, क्या होंगे, 2 4 6 8, लेस देन 10 है तो 10 नहीं आएगा, क्या होंगे, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये होंगे 2 4 6 8, ठीक है। सबसे पहले तो हमने देखा ये सेट है कि नहीं, ऑफ कोर्स ये सेट है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, आप ये देखो, अब देखो मैं क्या करूंगी, कोई भी कैपिटल लेटर ले लूंगी, कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है मैंने ए लिया तुम भी सोचो ए ही लेना है, कोई भी लेटर ले सकते हो लेकिन कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये जो सेट है हमारा ये आता है हमेशा कर्ली ब्रेसेस में, किसमें आता है, कर्ली ब्रेसेस में आता है, हम अपने सेट को हमेशा किस में रखेंगे, कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है। अब ये जो कहलाते हैं, ये जो 2 है, ये जो 4 है, ये 6 है और ये 8 है, ये क्या कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं बच्चा, एलिमेंट, ये सब क्या कहलाते हैं हमारे एलिमेंट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, 2 4 6 8 को हम अपने सेट का एलिमेंट बोलेंगे। मैं दोबारा से बताती हूँ, सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, कर्ली ब्रेसेस में रखेंगे और इसके बोलेंगे एलिमेंट्स, और इन्हें सेपरेट किससे करेंगे, कॉमा से करेंगे। क्लियर, अब आगे देखो, इसकी 2 फॉर्म होती है इसे रिप्रेजेंट करने की, एक होती है हमारी रोस्टर फॉर्म, क्या होती है हमारी रोस्टर फॉर्म, और सेकंड क्या होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। चलो पहले मैं रोस्टर बता देती हूँ, ठीक है, यही एग्जांपल ले लेते हैं हम, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है, हमने एग्जांपल क्या लिया, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन, ये ऑड ले लें हम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्या हो गया 2 4 6 8, ठीक है, तुम्हें पता कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे तुम, ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में होना चाहिए सेट, ये हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या लिखेंगे, जो आ जाएंगे, क्या है 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8,
क्लियर, सिंपल होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको उसी अकॉर्डिंग में कर्ली ब्रेसेस में रख के हम आंसर दे देंगे जैसे वो पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल इजी होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। ठीक है भाई, रोस्टर फॉर्म हमें आ गई। रोस्टर फॉर्म कैसे होता है, अब हम सेकंड फॉर्म देखेंगे। सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी, हाँ मैं आगे बता देती हूँ। सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म जो होती है वो हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो तुमने नोटिस किया होगा मैथ में हम इक्वल्स टू को ऐसे क्यों सिंबल के अकॉर्डिंग क्यों करते हैं, इक्वल्स टू पूरा क्यों नहीं लिख देते, ये चीज नोटिस करी होगी। ठीक है, हम देखो इस फॉर्म में यही कोशिश करते हैं, या तो वर्ड्स में ही हम अपनी लाइन में रिप्रेजेंट कर दे उसको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में, या हम सिंबल्स के जरिए उसे रिप्रेजेंट कर दे पूरी बात को। ठीक है, पहले मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, या हम एग्जांपल ले लेते हैं फर्स्ट सेट ऑफ, सिंपल सा ही लेती हूँ पहले भाई, क्वेश्चंस में देखेंगे हम नई नई तरीके के सेट्स। ठीक है, फर्स्ट समझाने के लिए सबसे इजी सिंपल सा एग्जांपल ले लेती हूँ मैं जो तुम्हें और क्लियर हो जाए। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, क्या हो जाएंगे हमारे 2 4 6 8, लेकिन किसमें, रोस्टर फॉर्म में। इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये समझो। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ, कोई कैपिटल लेटर तो होगा भाई, ऐसा नहीं है फॉर्म लिख रहे हो तो कैपिटल लेटर नहीं होगा, कर्ली ब्रेसेस होगा, वो तो हम सेट को रिप्रेजेंट करते ही इनसे, ये तो आएंगे ही आएंगे हमारे। ए इक्वल्स टू क्या आएगा आगे हमारा, देखो अब जो ये थे ना 2 4 6 8, ये पता है हमें, ये आंसर है इसका। हम इसे वेरिएबल लेट कर लेते हैं, एक जो वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा कि ये सारी वैल्यूज उसके अंदर कैसे कैसे आएंगी, एक हम क्या लेट कर लेते हैं, वेरिएबल लेट कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे अब हम, x, कोई भी लेट कर लो सच दैट। अब x के बारे में बताएंगे, जो वेरिएबल लेट किया था मैंने पहले वो शो कर दिया कि भाई ये वेरिएबल लेट किया। अब इसके बारे में बताएंगे वेरिएबल है क्या, क्या बता रहा है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पहले मैं ये देखो, ये जरूरी नहीं है सेट बिल्डर फॉर्म सबकी सेम हो सकता है सबकी डिफरेंट हो। ठीक है, ये अपने वे में जैसे तुम रिप्रेजेंट करना, कुछ बच्चे ज्यादा सिंबल्स का यूज कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसी वर्डिंग में लिख देते हैं, जैसा तुम करना चाहो अपने से ऐसे करो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सेम ही होनी चाहिए, जैसे मैं लिख पा रही हूँ वैसे लिखो, जैसा करना चाहो वैसे करो, तरीका सीख लो बस, इसका क्या सीखो, पैटर्न सीख लो। ठीक है, एक्स सच दैट लिख देंगे एक्स, ठीक है, एक्स इज, या ऐसे छोड़ो, एक्स इक्वल्स टू 2n। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होते हैं इवन। ठीक है, 2 के मल्टीपल्स, तो मैं लिख सकती हूँ x इक्वल्स टू 2n वेयर n इक्वल्स टू, अब क्या लेस देन 10 है। अब देखो 2n है, क्या आ रहा है हमारे 2 4 6 8, अब 2n लिखा, 2 के मल्टीपल्स ले लिए, तो मैं 2 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, क्या लिख लूंगी, n की जगह 1 लूंगी, तभी तो 2 आएगा, 2 इंटू 1, तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 4 कैसे आएगा, n की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, 6 कैसे आएगा, n की वैल्यू 3 होगी, लेके देख सकते हो 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3, और 8 के लिए क्या आएगा हमारा 4। तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एक और फॉर्म ले लेते हैं इसी की, देखो a इक्वल्स टू एक्स सच दैट, ठीक है, इसे कर सकते हैं हम रिप्रेजेंट x इक्वल्स टू 2n वेयर x इज, या हम शो कर सकते हैं लेस देन में, x क्या है हमारा, लेस देन है किससे, और इक्वल्स टू है 4 से, ऐसे रिप्रेजेंट। ठीक है, ऐसे कर लो, या कुछ भी नहीं समझ आ रहा पूरा ये लिख सकते हो, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, इतना भी लिख सकते हो, ये भी हमारे लिए सही होगा। ठीक है, नहीं आ रहा वैसे कर सकते हो, बाकी तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे हमें रिप्रेजेंट करने हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, हमें कोशिश करनी होती है सेट बिल्डर फॉर्म में डायरेक्ट हम वैल्यू रखें। देखो 2 4 6 8 है, इसका मतलब ये है, हमने जो ये लिखा है इसका मतलब यही है, लेकिन हमने क्या करा, अपने सिंबल्स में उसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। तुम्हें ये इजी लगे ऐसे करो, तुम्हें ये इजी लगे ऐसे करो, वरना तुम नॉर्मल
एक्स सच दैट एक्स, इसमें ऐसे भी लिख सकते हो एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो हमारी दो फॉर्म्स हुई, हमें रिप्रेजेंट करना आया, सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो फॉर्म्स हो। चलो मैं आगे तुम्हें बताती हूँ, चलो यहीं देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर नहीं। अब देखो थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये और क्लियर हो, ठीक है। सेट ऑफ, क्या ले लेते हैं, सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5, ठीक है, ये सेट ले लिया। इस सेट को रोस्टर में भी लिखेंगे और सेट बिल्डर में भी लिखेंगे, तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रोस्टर तो बहुत इजी है, हमारी सिंपल है, क्या बोला उसने, सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो क्या हो अप टू 5, ठीक है। अब देखो हम क्या लिख देंगे, ए को ही हमने सेट लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, कोई ए सेट लेट कर लिया, ए इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसे रोस्टर फॉर्म में लिख रही हूँ, फर्स्ट किस फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5, जैसे 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, या मैं इसे सिंपल वे में तुम्हें बताऊं तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, ठीक है, अप टू 5, क्लियर। और कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर। अब देखो आगे, इसको तुम ऐसे भी शो कर सकते हो, स्क्वायर ही तो बोला था उसने, या इसे स्क्वायर करके शो भी कर सकते हो, 1 4 9 16 और हमारा 25, सिंपल है। रोस्टर फॉर्म तो बहुत इजी है, जैसे वो तुमसे पूछ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वैसे ही बता दो, क्लियर। अब हम इसे देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इसी ही क्वेश्चन को हम सेट बिल्डर में देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो अब देखो मैं कोई लेट कर लेती हूँ, बी सेट है, पहले तो वेरिएबल लेट करेंगे एक्स सच दैट, ठीक है, क्या लेट करेंगे एक्स सच दैट। अब एक्स क्या है, एक्स सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल, तो क्या कर सकती हूँ एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, वेयर एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, क्लियर, सिंपल। अपनी इजी वर्ड्स में इजी लैंग्वेज, देखो रोस्टर तो हम जो दे रखा है वो लिख सकते हैं, जैसा दे रखा है उसे समझो और उसे रोस्टर में लिख दो, बस क्या याद रहना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए हमारा और कर्ली ब्रेसेस होने चाहिए, ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम। अब आगे देखो सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर में हम सिंबल्स का यूज करेंगे, जैसे हम उसको नॉर्मल बात को वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे करेंगे, क्या है एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ठीक है, वेयर एन इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। अगर तुम 1 2 3 4 भी नहीं लिखते तुम शो कर सकते हो डायरेक्ट, क्या है नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एक बार आप देख लो और इसको नोट कर लो। अच्छा मैंने आपको मे बी पिछली जो स्लाइड कराई थी उन्हें नोट करने का टाइम नहीं दिया, मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ, आपको चाहे तो उसे नोट कर लो, स्टार्टिंग से देखो एक बार, मैं एक बार रिवाइज भी करा देती हूँ इसके साथ, तुम नोट भी देख लेना, एक बार रिवाइज भी कर लेना। देखो सेट्स पढ़ रहे हैं हम, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें क्या होता है जो बात पूरे यूनिवर्स के लिए ट्रूथ है या यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमारा सेट के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब आगे हमने क्या पढ़ा सेट को, अच्छा पहले नोट करो इसको,
देखो अब हमने सेट के बारे में समझ लिया, भाई सेट क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, दो फॉर्म सीख ली, बहुत अच्छी सिंपल फॉर्म, बिल्कुल सिंपल था अभी तक। अब आगे हम पहुंचेंगे, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू जैसा नाम है भाई वैसे ही तुम्हें काम मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू क्या होता है हमारा। अब जैसे मैं तुमसे पूछ रही हूँ बिल्कुल सिंपल एग्जांपल में, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, किस फैमिली से बिलोंग करते हो, किस घर से बिलोंग करते हो, और किस स्कूल से बिलोंग करते हो। ठीक है ना, ऐसे ही हमारे बेचारे की जो एलिमेंट है, मान लो मैं ए इक्वल्स टू लेट कर रही हूँ, ए इक्वल्स टू 1 2 3, इन्हें भी तो बताना पड़ेगा ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इनके लिए भी तो बताना पड़ेगा हमारा ये 1 एलिमेंट जो है ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये 2 एलिमेंट जो है ये किससे बिलोंग कर रहा है, 3 जो है ये किससे बिलोंग कर रहा है। अच्छा, इसे बताने के लिए एक प्यारा सा हमारा सिंबल है इसका, बिलोंग्स टू का। देखो क्या सिंबल है हमारा, ये। ठीक है, सिंपल ई है, हमारी ई थी, ई को ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, याद कर रख सकते हो। अब देखो बिलोंग्स टू सिंबल के जरिए हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बिलोंग्स टू है क्या, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं, सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। देखो एक तो ये चीज पता है तुम्हें, ये सेट है। ठीक है, सबके लिए यही होगा। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम। अब मैं पूछती हूँ एस जो है भाई वो किससे बिलोंग करता है, पहले मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ए इक्वल्स टू एच सी एच ओ एल। ठीक है, अच्छा आप कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा मैम एक ओ भूल गई लिखना आप। ठीक है, अब देखो बच्चा सेट में क्या होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करोगे, क्या कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करोगे, चाहे वो कितनी बार रिपीट है हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाएगा, तो मैं वो भूल ही नहीं, वो मुझे दिख रहा है साफ साफ 0 0। ठीक है, सॉरी ओ ओ। ठीक है, मैंने उसे लिखा नहीं क्योंकि ये हमारी सेट की कंडीशन है कि उसको हम रिपीट नहीं कर सकते, चाहे वो 10 बार हो रहा हो, 10 बार आ रहा हो कोई लेटर, या लेटर की बात नहीं कर रही, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है कितनी बार आ रहा हो उसे हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ए को लिखा। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर रहे। इसमें अगर मैं पूछती हूँ बेचारा एस जो है वो कहाँ से बिलोंग कर, ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ एक्स बिलोंग्स टू किससे, सेट ए। क्या लिख सकती हूँ, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, क्या कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, जैसे एस है, एस बिलोंग कर रहा है हमारा सेट ए। ठीक है, मैं एलिमेंट सी की बात करती हूँ, सी बिलोंग्स टू सेट ए। एच की बात करती हूँ, एच बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर बात, समझ आया बिलोंग्स टू, जैसे सिंपल जैसे नॉर्मल लाइफ में बिलोंग का यूज है वही इसका यहाँ पे यूज है, उसका बिलोंग्स टू का मीनिंग वही है हमारा। अब देखो बस एक सिंबल दे दिया है यहाँ पे, लाइफ में ये वाला सिंबल नहीं लगेगा। ठीक है, अब आगे देखो, हम अगर एक ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। कोई सेट ले लेती हूँ मैं, बी इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने एक सेट ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, 1 बिलोंग्स टू किससे, सेट ए से या बी से, सेट बी से। कहाँ दिख रहा है तुम्हें 1, 1 तो तुम्हें सेट बी में ही दिख रहा है ना, तो वो बी से बिलोंग करेगा। कहाँ पे दिख रहा है, बी में दिख रहा है, तो बी से ही बिलोंग करेगा। 2 बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, अब मैं ले लेती हूँ 5 बिलोंग्स टू सेट बी। क्या तुम्हें कहीं भी 5 दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो ये बिलोंग नहीं करेगा हमारा। क्या करेगा, ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे कट कर देंगे, जैसे इक्वल होता है कट कर देते हैं, नॉट। ठीक है,
क्लियर? बिलोंग्स टू समझ आया बच्चा आपको बिल्कुल अच्छे से? बिलोंग्स टू मतलब कोई भी सेट में जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं वो हम बताते हैं कि वो एलिमेंट सभी उस सेट से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? उसी सेट से बिलोंग करते हैं। अच्छा, आप इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं इससे ही रिलेटेड दो बातें बताऊंगी आपको, ठीक है? अब देखो, एक बात तो मैंने आपको बताई, इसे इंपॉर्टेंट नोट करके भी लिख सकते हो, ठीक है? एक मैंने आपको बात बताई कि हमारे ऑब्जेक्ट्स या जितने एलिमेंट्स है जो सेट दे रखा है उसे हम कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ 2 थे, ओ यहाँ पे हमने 1 ही लिखा, ठीक है? उसे हम कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। सेकेंड, अगर मैं सेट ए ये देती हूँ और बी लिख देती हूँ कोई CHOL, ठीक है, ये लिख दिया CHOLS, ठीक है? तो क्या ए और बी इक्वल होंगे? हाँ जी, ए और बी इक्वल होंगे। क्यों होंगे? हमारे सेट में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे तुम उसे शिफ्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ये भी स्कूल के लिए होगा, ये भी स्कूल के लिए होगा, ठीक है? अगर तुम एग्जाम में इसका ये आंसर लिख के आते हो, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। क्लियर बात? हमारे ऑर्डर से सेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं वो एग्जांपल ले रही थी आपका, इवन नेचुरल नंबर, मान लो उसे मैं लेती हूँ कोई सी सेट करके 2 4 6 8, और अगर मैं डी कोई ले लेती हूँ 4 2 6 8, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? यस, सी इक्वल्स टू क्या होगा? सी इक्वल्स टू डी होगा। क्लियर बात? तो ये चीजें, ये 2 पॉइंट याद रखना, सेट में हम क्या करते हैं? कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते। सेकंड क्या याद रखना है आपको? हमें ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल ही होगा इसके लिए, ठीक है? अब देखो, पहले आप नोट कर लो इसको। देखो, अब मैं बात करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स की, ठीक है? किसकी बात करती हूँ? कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स की, ठीक है? आपने रियल नंबर्स तो पढ़े होंगे, अच्छी खासी नॉलेज होगी रियल नंबर क्या होते हैं हमारे, ठीक है? नहीं भी होगी तो अब हो जाएगी क्लियर। अब बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा आपको रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, ठीक है? अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं, मैं दोनों वे से सिखाऊंगी आपको, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करके, कि आपको नंबर के साथ कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है? मैथ्स पढ़ रहे हैं भाई, नंबर सिस्टम तो हमें क्लियर होना चाहिए। हर क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही नंबर सिस्टम होता है, ठीक है? अब सेट में नंबर्स का क्या यूज है भाई? देखो, हमारा रियल नंबर, अब देखो रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होते हैं हमारे जिनमें पॉइंट होता है, कुछ नंबर्स में पॉइंट होता है, विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट। पॉइंट मतलब डेसिमल, ठीक है? यहां हम लिख देते हैं विद पॉइंट और यहां लिख देते हैं हम विदाउट पॉइंट, ठीक है? यहां पे लिखूंगी मैं विद पॉइंट वाले नंबर, यहाँ विदाउट पॉइंट वाले। विदाउट पॉइंट वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं, पहले उन्हें लिख देते हैं, ठीक है? क्या क्या नंबर आ जाएंगे? -3 -2 -1 0 1 और 2 3, मतलब चलता ही जाएगा ये तो आगे, ठीक है? ये नंबर्स आ जाएंगे हमारे। तुम बता सकते हो इसमें, अगर मैं सिर्फ इन नंबर्स की बात कर रही हूँ 0 1 2 3, क्या होंगे हमारे? ये नेचुरल नंबर्स। क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर। या हम इन्हें बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, मैं विदाउट पॉइंट वाले सारे नंबर्स को बोल सकती हूँ इंटीजर? क्या बोल सकती हूँ? सबको इंटीजर बोल सकती हूँ। इन्हें नेचुरल नंबर के साथ साथ क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? अब देखो, अगर मैं 0 और ऐड कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएंगे? होल नंबर हो जाएंगे। सबको पता है अच्छे से क्या हो जाएंगे बच्चा हमारे? ये होल नंबर, ठीक है? अगर मैं नेगेटिव भी ऐड कर देती हूँ, ये तो बात मैंने बता दी है, सारे मिला के नेगेटिव पॉजिटिव क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, ठीक है? तो समझे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अभी पहले नंबर समझ लो, फिर देखेंगे हम सेट में इसका क्या यूज है हमारा। देखो, इसमें क्या होते हैं? विद पॉइंट में भी विदाउट पॉइंट में भी हमारे 2 टाइप के नंबर होते हैं। मान लो मैं लिख लूं 1.2 या कुछ भी ले
सकते हो एग्जाम्पल 1.12, ठीक है, ये हमारा नंबर। इसको बोलते क्या है, अच्छा इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। और अगर मैं लिख देती हूँ 1.121, क्या लिख देती हूँ 1.12 मतलब ये रिपीट हुए चले जा रहा है, क्लियर। ये क्या कहलाएंगे नंबर हमारे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये थे टर्मिनेटिंग और ये क्या कहलाएंगे हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहे हैं ना, ठीक है, या मैं लिख सकती हूँ रिकरिंग, ठीक है, रिपीटिंग या रिकरिंग। मतलब ये टर्मिनेटिंग थे, 1.2 या 3 के बाद हमारा नंबर आना बंद हो गया, ठीक है। इसमें क्या था, रिपीट नंबर आए जा रहा था, सॉल्यूशन हुए जा रहा था और वो सेम रिपीट हुए जा रहा था, ठीक है। एक और थर्ड टाइप के होते हैं इसमें, उन्हें क्या बोलते हैं, मैं इधर लिख दूं थोड़ा सा, बच्चा इधर जगह नहीं बची, इन्हें क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्म। मान लो आ गया 1.2 3 4 5 6 1 2 रिपीट, मतलब रिपीट हमारा ये नहीं हो रहा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, क्या लिख सकते हैं इसे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग तो ये है ही नहीं, रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है, ये नंबर्स है। अब इन नंबर्स का मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इन नंबर से आपके लिए। अब देखो इसमें क्या है, मैंने क्या बताया आपको, नॉन टर्मिनेटिंग। अब अच्छा ये वाले नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ये जो नंबर आते हैं ये हमारे आते हैं रेशनल नंबर में, किस में आते हैं, रेशनल नंबर में, ठीक है। और ये जो नंबर होते हैं ये होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। जैसे मैं एग्जांपल भी दिखा सकती हूँ, लाइक पी अपॉन क्यू, आपको पता है वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा रेशनल नंबर होते हैं। और ये क्या हो जाते हैं हमारे, जैसे अंडर रूट में वैल्यू आती है इनकी √2 √3, ठीक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते इनके, क्लियर, टू किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये नंबर हमारे इरेशनल में आते हैं। अच्छा मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको इससे, अच्छा मैं इन्हें भी तो कह सकती हूँ, जैसे मैंने इंटीजर्स थे -3, इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकती, क्या मैं -3/1 नहीं लिख सकती, क्या मैं -2/1 नहीं लिख सकती, क्या मैं 1/1 या 2/1 नहीं लिख सकती, या मैं 0/1 नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ। तो इससे क्या सीखे, ये जो नंबर्स थे सारे इंटीजर्स हमारे, ये सब भी क्या होते हैं, ये सब भी रेशनल नंबर में आते हैं, क्लियर। इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या क्या होते हैं हमारे, ये हमारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, ठीक है, इसे थोड़ा सा आपको दिख तो रहा होगा वैसे, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको ये नंबर लाइन पे बताऊं, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है, सारा ये जो भी मैंने बताया नंबर लाइन पे कहाँ आता है, कई बच्चों को पता होती है, नॉलेज तो होती है, लेकिन नंबर लाइन पे नहीं समझ आता। अब देखो ये हो गया 0 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 और -4, क्लियर। अब देखो बच्चा ये जो हाईलाइट हुए हुए नंबर जो हमें शो हो रहे हैं 1 2 3 4 5, ये जो नंबर हमारे हाईलाइट हुए हुए, ये नंबर जो है हमारे, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सिर्फ यही मैं यहाँ पे जो बात कर रही हूँ इनकी, मैं कहीं भी ये नहीं कह रही इन नंबर्स में कि इनके बीच वाले नंबर जैसे 0 से 1 से इनके बीच में भी तो बहुत सारे नंबर होते हैं, तो मैं अच्छे से पता है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इन नंबर की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इन नंबर की बात कर रही हूँ तो ये हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अगर मैं इसमें ही 0 भी ले लूं, 0 में भी मैं इन नंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो ये हमारे होल नंबर कहलाते हैं। अगर मैं नेगेटिव भी ले लूं, नेगेटिव में भी मैं इन नंबर्स की बात नहीं कर रही, सिर्फ इनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, तभी तो बनेंगे विदाउट पॉइंट वाले नंबर। अगर मैंने इसके बीच में ले लिया तो वो तो पॉइंट वाले नंबर हो जाएंगे, जैसे 0.1 इसके अंदर भी आ जाएगा 0.01, तो पॉइंट वाले नंबर हो जाएंगे। तो विदाउट पॉइंट में हमारे नेचुरल, इंटीजर्स और होल नंबर्स आते हैं, ठीक है, जो कि रेशनल नंबर भी कहलाते हैं।
अब मैं बात करूंगी रेशनल नंबर की, तो रेशनल में ये सब तो आते ही हैं, लेकिन इनके बीच में भी ये जो सारे नंबर होते हैं ये सब भी आते हैं। तो मैंने शो कर दिया आपको किस किस टाइप के नंबर होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ रियल नंबर की, तो रियल नंबर में ये पूरा नंबर लाइन, पूरा नंबर सिस्टम आ जाता है, ठीक है। अब इसका सेट्स में क्या यूज है? सेट्स में सिर्फ इनका ये यूज है, अगर मैं कैपिटल एन रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो वो शो कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसका मतलब उस पर 1 2 3 डॉट डॉट सारे डॉट डॉट का मतलब आगे तक भी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, सब आ जाएंगे नंबर, ठीक है। ये आप नोट कर लो इतने। ये देखो इस पे मैं बता देती हूँ, अगर मैं शो कर रही हूँ सेट्स हमारे ये इन्हें इंपॉर्टेंट सेट्स भी लिख सकते हो। फर्स्ट एन क्या शो कर रहा है हमारा? सेट ऑफ, क्या शो कर रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सेकंड हमारा डब्ल्यू क्या शो कर रहा है? सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। थर्ड जेड क्या शो कर रहा है हमारा? सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। यही से सही से करते हैं। क्लियर? अब देखो फोर हमारा क्यू क्या शो कर रहा है हमारा? सेट ऑफ रेशनल नंबर, ई क्या शो कर रहा है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये याद रखना, कभी कहीं भी क्यू लिखा हुआ आ जाएगा, कहीं भी किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाएगा कि हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है क्यू से, सिंपल इतना आ जाएगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए क्यू का मतलब क्या है। यहाँ पे क्यू क्या है? रेशनल नंबर। सेट किसका है? रेशनल नंबर का, ठीक है। तो ये कभी भी क्यू शो करेगा तो तुम्हें समझ आना चाहिए जो हम एक्स ले रहे हैं वो हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए वेरिएबल है। क्लियर बच्चा? टी क्या करेगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। और हमारा 6 सबसे लास्ट आर क्या शो करेगा? सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो। फिर मैं एक एक बात बताती हूँ, फिर ये वाला लेक्चर तो आपका इसमें इतना ही है। आगे आके बाकी सेट के बारे में और नॉलेज, अदर सेट क्या होते हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। बाकी आप इतना नोट करो। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ रोस्टर फॉर्म को लेके। अच्छा चलो यहीं पे बताती हूँ मैं। देखो रोस्टर फॉर्म में सिर्फ हमारा नेचुरल नंबर लिखे जा सकते हैं। क्या लिखे जा सकते हैं? सिर्फ नेचुरल नंबर लिखे जा सकते हैं, हमारे होल नंबर लिखे जा सकते हैं और इंटीजर्स लिखे जा सकते हैं। क्या? नेचुरल नंबर, होल और इंटीजर, ठीक है। अगर मैं कोई रोस्टर फॉर्म लिखती हूँ, मान लो मैं नेचुरल नंबर के लिए लिख रही हूँ 1 2 3 4, ठीक है, ये लिखा मैंने। अब देखो इसमें एक चीज पता है हमें, 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है। रोस्टर फॉर्म में मैं वो नंबर लिख ही नहीं सकती जो ये शो कर रहा है कि इनके बीच में भी, मैं 1 2 तो लिख रही हूँ, लेकिन कोई भी नंबर अगर हमारा ये शो कर रहा है कि इनके बीच में भी और नंबर है, तो वो मैं अपना रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकती। तो वो देखो नेचुरल नंबर हम 1 2 लिख रहे हैं तो इनके बीच में कोई नंबर नहीं होंगे। मैं अगर होल नंबर लिख रही हूँ तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 0 से कर लेते हैं हम, 0 से स्टार्ट हो जाएगा हमारा होल नंबर, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक है। तो मैं ये शो कर रही हूँ 0 1 1 2 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है। ऐसे ही नंबर हम रोस्टर फॉर्म में बच्चा लिख सकते हैं। अगर मैं थर्ड लिख देती हूँ इंटीजर्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? मान लो यहाँ भी -2 -1 0 1 2, यहाँ तो हम कर सकते हैं, लास्ट में शो कर सकते हैं कि हाँ इधर जा रहा है पॉजिटिव तक नेगेटिव तक, ठीक है। लेकिन हम इनके बीच में नहीं शो कर सकते रोस्टर फॉर्म में कि 1 और 0 के बीच में भी या -1 और 0 के बीच में भी कोई नंबर है। जो ऐसे नंबर जिनके बीच में तुम डायरेक्ट बता सकते हो इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, वो ही तुम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसलिए हमारे ये सेट
सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर ही रोस्टर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। बाकी सेट बिल्डर फॉर्म में ये हमारे सारे सेट लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये सेट हमारे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। क्या नहीं हो सकता? ये सेट हमारे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। क्लियर? ये सेट और ये सेट हमारे रोस्टर फॉर्म में। खुद देखो, मैं रजिस्टर नंबर लिख रही हूं, मैं कैसे शो कर दूंगी रोस्टर फॉर्म में? ठीक है, अब मुझे पता है उसमें 1 और 2 के बीच में ही बहुत सारे नंबर हैं, तो वो चीज मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे शो कर दूंगी? मैं वो नंबर तो लिख नहीं सकती, इनके बीच में ही इतने सारे नंबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेट बच्चा हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं ताकि आपको जो भी जरा सा भी बराबर डाउट रह गया हो वो उनसे क्लियर हो जाए और आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है किसमें? रोस्टर फॉर्म में। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन समझ लिया? पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। ये इक्वेशन है हमारा, इसको मैं लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है भाई, मैं लिख दूंगी, सिंपल है, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू तो पता चले पहले, तो हम पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व कर लेंगे, ये तो सिंपल बहुत कर रही होंगे तुमने इस टाइप के क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब एक बार क्लियर भी करा देती हूँ, 2 के फैक्टर्स जो माइनस करके हमारा क्या है? 1 आए, तो 2x माइनस 1, 2 1 2 और 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम। क्या कर लेंगे बच्चा? कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा? x प्लस 2, और यहाँ से माइनस x कॉमन लिया तो x प्लस 2। क्या बचेगा? x प्लस 2 इक्वल्स में हमारा 0। तो यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस 2 और x माइनस 2, क्लियर, इक्वल्स में 0। क्या वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 2 और प्लस 2। ठीक है, क्या आ जाएगी x की वैल्यू? माइनस 2 और प्लस 2। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन आ गया हमारा। हमें तो रोस्टर फॉर्म चाहिए ना, तो मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिख देती हूँ। क्या आएगा? सॉल्यूशन सेट, मतलब सॉल्यूशन को सेट फॉर्म में लिख रहे हैं हम, वो भी रोस्टर फॉर्म में। क्या हो जाएगा? -2 कॉमा +2। क्लियर? अब तुम्हें डाउट होगा, हो सकता है अगर बाई चांस मैं खुद क्लियर करा देती हूँ, तुम्हें लगे -2 के बाद -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 2 होगा। मैम ने अभी तो कहा था इनके बीच में कोई नंबर नहीं आने चाहिए, अब कैसे आने? तो बच्चा देखो, हमें इस सेट का सॉल्यूशन चाहिए था, इस सेट का तो सॉल्यूशन यही होगा। इस सेट के लिए तो इनके बीच में कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो जहां हमें पता है कोई नंबर नहीं है, वो रोस्टर फॉर्म में हो सकती है। हमें पता चल रहा है कि वो कह रहा है वो -2 से ग्रेटर वैल्यू आएंगी, ठीक है, और 2 क्या है? हमारा रेशनल नंबर है, तो हम उसे नहीं लिख सकते रोस्टर फॉर्म में। क्लियर हुआ? अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सा था, सॉल्यूशन सेट था, हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? सॉल्यूशन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। इसे जल्दी से आप नोट कर लो, फिर मैं एक दो एग्जाम्पल और कराती हूँ, ठीक है। बाकी इनके क्वेश्चंस का और सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, ताकि आपके लिए और क्लियर हो जाए, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो बच्चा, राइट द सेट x इज दैट x इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। हाँ 40, ठीक है। क्या है? x पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर तो सबको पता है भाई, नेचुरल नंबर ही हो गया मतलब, ठीक है। x की वैल्यू क्या दी उसने कहा x क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो 8 भी ले लो, ठीक है। लेकिन उसने जो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए दिया है वो क्या? अच्छा, राइट द सेट। अच्छा, इसका आगे क्या रह गया? इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है बच्चा। किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसने जो दिया है हमें सेट, इसको हम रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना है? x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। किस फॉर्म में दिया हुआ है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। x क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। हमें पता चल गया x की वैल्यू, लेकिन एक कंडीशन भी दे दी इसने। क्या कंडीशन दे दी? x स्क्वायर लेस देन होगा 40 से, ठीक है। हमें x की वैल्यू पता है,
अब मैं देख लेती हूँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी 1 स्क्वायर, ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ इन्हें 1 4 9 16 25 36 और ये हो जाएगी हमारी 49, ठीक है। 8 की यही ज्यादा हो गया तो 8 की जरूरत क्या है हमें। अब इसका जो मैं सॉल्यूशन सेट लिखूंगी या रोस्टर फॉर्म में लिखूंगी, लेट कर लिया कोई ए सेट, क्या क्या वैल्यू आएगी, उसने का पॉजिटिव इंटीजर तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम ये नहीं कि यहां तक भाई हमने लिख दिया 1 2 3 4, उसकी पूरी कंडीशन देखनी पड़ती है हमें लास्ट तक। उसने कहा एक्स तो पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन एक्स स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए, ठीक है। हमारा 140 से कम है, मैं लिख सकती हूँ 440 से कम है, 940 से कम है, ठीक है, 1640 से कम है, 2540 से कम है, हमारा 3640 से कम है, लेकिन 49 तो हमारा 40 से ज्यादा है, तो ये और ये हमारे नहीं आएंगे, मतलब हमारा 7 और 8 नहीं आएगा। लेकिन उसने क्या बोला था, हमें इसको नहीं लिखना था सेट में, हमें सेट में तो एक्स के लिए लिखना था। उसने कहा था एक्स स्क्वायर की वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। उसने क्या बोला था, पॉजिटिव इंटीजर का सेट दो जिसके स्क्वायर की वैल्यू 40 से कम है, हमने दे दिया। हमें स्क्वायर की वैल्यू तो पता है, इसकी हो गई 40 से कम ये, लेकिन हमें सेट तो हमें एक्स में ही देना है, स्क्वायर में नहीं देना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। सेट बिल्डर से क्या कराएगा अब तुम्हें, तुमसे पूछेगा सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखो, रोस्टर से सेट बिल्डर में लिखो, पहचानो सेट है कि नहीं है, या तुम्हें ये दे देगा कि बिलोंग्स टू, बताओ कि ये एलिमेंट इससे बिलोंग करता है कि नहीं करता। इसको नोट कर लो जल्दी से बच्चा। देखो अब क्या है, राइट द सेट A equals to 1 4 9 16 25 डॉट 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 इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए तुम जो रोस्टर फॉर्म दे रखी है ना, इसे एक बार पहचान जाओ। क्या दे रखी है, तुम्हारी जो रोस्टर फॉर्म दे रखी है, इसको तुम एक बार पहचान जाओ, ये किस सीक्वेंस में किस तरह से लिखी हुई है। क्या है, मैं पहले लिख लेती हूँ मेरी रोस्टर फॉर्म, A equals to 1 4 9 16 एंड 25, ठीक है, ये फॉर्म है हमारी। इसमें ये तो हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई, हमें किस में लिखना, सेट बिल्डर में। अब तुम नोटिस करो ये क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर है। तुम एक दो क्वेश्चन करोगे और इसे तो देख के ही पता चल रहा था, अपना प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चा। 3 का स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है और ये 5 स्क्वायर है, डॉट डॉट मतलब आगे तक भी चल रहा है हमारा स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, A इक्वल्स टू, सबसे पहले एक वेरिएबल ऐड कर लेते हैं, ठीक है, x सच दैट x क्या है हमारा, स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, x इक्वल्स टू n स्क्वायर, कोई भी हमने n ऐड कर लिया, अब आगे तुम बताओगे n क्या है हमारा, ठीक है, n स्क्वायर ऐड कर लिया हमने, वेयर n बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है, n की वैल्यू अगर तुम देखोगे 1 2 3 4 5, n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 और 5 से भी आगे चलती जा रही है, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है ये, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तुम डायरेक्ट पूरा लिखने के बजाय n क्या है, नेचुरल नंबर है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब n देखो तुमने दो चीज बता दी, स्क्वायर दे रखा है, ये चीज क्लियर हो गई। सेकंड कंडीशन तुमने क्या बताई, n है क्या भाई, जो तुमने n में लेट करा कि n है क्या, n हमारा नेचुरल नंबर है, दो चीज बता दी। थर्ड क्या बताओगे, कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां खत्म हो रहा है, ये तो हमारा साफ दिख रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, और डॉट डॉट मतलब वो आगे तक चले जा रहा है, जब वो डॉट डॉट लगाते तो वो पूरा अनइन्फिनिटी तक ही जा रहा है आगे तक, ठीक है। तो हम इतना ही लिखेंगे क्योंकि उसने कुछ आगे नहीं दिया कि हमें ये यहां से स्टार्ट है, ये यहां तक खत्म है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्लियर, इसको नोट कर लो। सिंपल इतना ही करना है, रोस्टर सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म, सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं करना आपको इसमें।
आई होप आपको ये सेट क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बाकी मैं आगे का इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आगे का सेट के बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है सेट की कैसे क्या होता है उसमें, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी बाय बाय।